वो देखो, वो कितना टेरिबल है। वो ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। सोचिए, ये शब्द आपके बारे में फुसफुसाकर बोले जाए। ये 14 साल के डैरी की दिल तोड़ देने वाली रियलिटी है। लेकिन क्या होता है जब वो एक अजीब से बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे पिटी नहीं करता? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी हमेशा के लिए बदल देगी कि आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम सुसान हिल के पावरफुल प्ले ऑन द फेस ऑफ इट में डीप डाइव कर रहे हैं। दो अनलाइकली फ्रेंड्स की कहानी, दोनों के पास विजिबल स्कार्स हैं जो एक दूसरे को सबसे प्रोफाउंड लेसन सिखाते हैं कि हमें हमारी अपीयरेंस डिफाइन नहीं करती, बल्कि ये डिफाइन करता है कि हम दुनिया को कैसे चुनकर देखते हैं। चलिए इस ब्यूटीफुल हार्ट रेंचिंग टेल को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है मिस्टर लैम के गार्डन में एक सुंदर सितंबर के दिन। इसे इमेजिन कीजिए, लंबी घास, पत्तों की सरसराहट की आवाज, हवा में बर्ड सॉन्ग और फिर फुटस्टेप्स। कोई धीरे धीरे हिचकिचाते हुए गार्डन में चल रहा है। वो डैरी है, 14 साल का लड़का जो सोचता है कि उसे एक खाली जगह मिल गई है, एक सैंक्चुरी जहां वो अकेला रह सके। लेकिन वो अकेला नहीं है। एप्पल से बच के! मिस्टर लैम की आवाज आती है और डैरी चौंक जाता है। लड़का घबरा जाता है। वो यहां सॉलिट्यूड ढूंढने आया था और अब वो ट्रेसपास करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन मिस्टर लैम वैसे नहीं है जैसा डैरी उम्मीद करता है। वो उसे भगा नहीं देते, बल्कि वो उसे वेलकम करते हैं। गेट हमेशा ओपन है, वो कहते हैं। ऑल वेलकम। लेकिन डैरी डिफेंसिव है, गुस्से में भी। और फिर हमें पता चलता है क्यों। डैरी के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जला हुआ है। एसिड ने उसका एक साइड खराब कर दिया और वो बहुत ज्यादा अवेयर है कि लोग उसे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके शब्द सुनिए। तुम मुझे देखते हो और फिर तुम मेरा चेहरा देखते हो और तुम सोचते हो ये बुरा है। ये एक टेरेबल चीज है। ये सबसे बदसूरत चीज है जो मैंने कभी देखी। उसका मानना है कि हर कोई उससे डरता है। वो उनकी आंखों में पड़ लेता है, उनकी बनावटी दयालुता में, उनके नर्वस होकर टॉपिक बदलने में। उसने अपने आसपास दीवारें बना ली हैं क्योंकि रिजेक्शन उसका डेली ब्रेड बन गया है। यहां तक कि जब वो मिरर में देखता है, वो कहता है, मुझे खुद से डर लगता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे पेन के साथ जीना कैसा होगा? लेकिन मिस्टर लैम वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसा डैरी सोचता है। वो चौंकते नहीं, वो ये दिखावा नहीं करते कि बर्न है ही नहीं। वो खोखली सिंपैथी नहीं देते। बजाय इसके वो क्रैब एप्पल्स की बात करते हैं, जेली बनाने की, मैजिक फ्रूट की। जब डैरी उन्हें कन्फ्रंट करता है, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं? आप प्रिटेंड क्यों करते हो कि ये सच नहीं है? मिस्टर लैम बस कहते हैं कि उन्हें कोई भी कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है। भगवान ने जो भी बनाया है, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे इंटरेस्ट ना करे। और फिर वो अपना खुद का सीक्रेट बताते हैं। उनकी टिन लेग है। कई साल पहले उनकी असली टांग उड़ गई थी। बच्चे उन्हें लैमी लैम कहते हैं, लेकिन डैरी के उल्टा उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। यही मिस्टर लैम की वाइजडम सच में चमकती है। वो अपने वीट गार्डन की तरफ इशारा करते हैं और डैरी से एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछते हैं। एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को वीड क्यों कहते हैं और दूसरे को फ्लावर? डिफरेंस कहाँ है? ये सब लाइफ है, ग्रोइंग, बिल्कुल तुम और मैं जैसे। ब्यूटी और एग्लीनेस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ये बस लेबल्स हैं जो हम चीजों पर लगा देते हैं। एक के लिए वीड, दूसरे के लिए वाइल्ड फ्लावर हो सकता है। मिस्टर लैम हर चीज में वैल्यू देखते हैं और वो चाहते हैं कि डैरी भी ऐसा देखे। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी टिन लेग है, इंपॉर्टेंट नहीं, वो कहते हैं। ये सब रिलेटिव है। अगर आपको लिटरेचर की ये डीप डाइव पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम ऐसी स्टोरीज ब्रेक डाउन करते हैं जो मैटर करती हैं, ऐसे थीम्स एक्सप्लोर करते हैं जो रियल लाइफ से जुड़ते हैं। अब चलिए डैरी के ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डैरी अभी मिस्टर लैम की फिलॉसफी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उसके अंदर बहुत ज्यादा हर्ट है। वो सबसे क्रूअल बात शेयर करता है जो उसने कभी सुनी। बस स्टॉप पे वो फुसफुसाया हुआ कमेंट, ये ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। वो उन बातों पर गुस्सा है जो लोग उसे कहते हैं। उनके बारे में सोचो जो तुमसे भी ज्यादा वर्स हैं। कम से कम तुम ब्लाइंड या डेफ या पैरालाइज तो नहीं हो।
और वो उस फ्यूचर को लेकर हार्ट ब्रोकन है जो उसे लगता है उसे कभी नहीं मिलेगा। कोई मुझे किस नहीं करेगा एवर, सिर्फ मेरी माँ, और वो मुझे मेरे चेहरे के दूसरे साइड पर किस करती है। ये लड़का सिर्फ 14 साल में ही लाइफ से हार मान चुका है। मिस्टर लैम एक स्टोरी से जवाब देते हैं, एक ऐसे आदमी की स्टोरी जो दुनिया से इतना डरता था कि उसने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया। वो हर चीज से टेरिफाइड था, बसों से, जर्म से, डोंकीज से, लाइटनिंग से, रिजेक्शन से, ह्यूमिलिएशन से। तो वो बेड में ही पड़ा रहा, लाइफ से हाइड होकर। और फिर दीवार से एक पिक्चर गिरकर उसे मार देती है। डैरी हंसता है, सच में हंसता है, पहली बार। ये अब्सर्ड है हाँ, लेकिन ये प्रोफाउंड भी है। आप लाइफ से बच नहीं सकते सिर्फ उससे छिपकर। फियर आपको सेफ नहीं रखता, वो बस आपको ट्रैप कर देता है। तुम पूरी तरह खोए नहीं हो ना? मिस्टर लैम पूछते हैं। नॉट ऑल टुगेदर। तुम चीजें सुनते हो, तुम लिसन करते हो। और डैरी मान लेता है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मिस्टर लैम फ्रेंडशिप के बारे में कुछ ब्यूटीफुल बताते हैं। डैरी प्रोटेस्ट करता है कि वो असल में फ्रेंड्स नहीं है, उन्हें एक दूसरे की डिटेल्स नहीं पता, उनकी हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन मिस्टर लैम पूछते हैं, क्या मुझे तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स लिखकर और उन्हें एक फाइलिंग बॉक्स में डालना होगा, तब जाकर तुम फ्रेंड बनोगे? ट्रू फ्रेंडशिप पेपर वर्क या फॉर्मेलिटीज के बारे में नहीं होती, वो कनेक्शन के बारे में होती है। किसी को एक फुल ह्यूमन की तरह देखने के बारे में, सिर्फ सरफेस अपीयरेंस की तरह नहीं। मिस्टर लैम दावा करते हैं कि उनके सैकड़ों दोस्त हैं, इसलिए नहीं कि वो उनमें से हर किसी को गहराई से जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा दिलचस्प बातचीत के लिए खुले रहते हैं। उनका गेट हमेशा खुला रहता है, उनका दिल हमेशा खुला रहता है। जैसे जैसे कन्वर्सेशन डीप होती है, डैरी कुछ ऐसा चाहता है जो जस्ट माइन हो, जैसे ये गार्डन मिस्टर लैम का है। लेकिन उसे घर जाकर अपनी माँ को बताने से डर लगता है कि वो कहाँ था, क्योंकि उसे पता है वो उसे कभी वापस नहीं आने देंगे। एक बार तुम घर गए तो तुम खुद को वापस आने नहीं दोगे। मिस्टर लैम समझदारी से कहते हैं, और डैरी एडमिट करता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मिस्टर लैम का जवाब, तुम पता कर सकते हो। लेकिन फिर डैरी के डिफेंस मैकेनिज्म्स वापस आ जाते हैं। उसे भरोसा नहीं कि मिस्टर लैम के और फ्रेंड्स हैं। आप यहाँ बिल्कुल अकेले हैं और मिजरेबल हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप जिंदा हैं या डेड, और किसी को केयर नहीं है। मिस्टर लैम बहस नहीं करते, वो बस अपनी बीज देखने उठ जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो डैरी को ये कहते हैं, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और वो दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है। डैरी का एक्सक्यूज कि वो खुद को अलग रखता है ये है कि वो डिसफिगर्ड है। दूसरे लोगों का एक्सक्यूज कि वो उसे अवॉइड करते हैं वही चीज है। हर कोई उस बर्न्ड फेस के पीछे छिप रहा है, उसे एक वजह बनाकर कनेक्ट ना करने की, ट्राई ना करने की, जीने ना की। लेकिन मिस्टर लैम वो एक्सक्यूज नहीं देखते, वो एक लड़का देखते हैं, बस एक लड़का। और डैरी में कुछ शिफ्ट होता है। मिस्टर लैम के जाने के बाद वो अपने आप से धीरे से कहता है, नहीं, तुम नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। और फिर वो शाउट करता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तुम देखना, तुम वेट करना। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी 10 लेग नहीं है, मैं वापस आऊंगा। वो दौड़ कर चला जाता है, फिजिकली लाइफ की तरफ दौड़ते हुए पहली बार, पता नहीं कब से। लेकिन मिस्टर लैम अपनी बीज देखते हुए कुछ हार्ट ब्रेकिंग कहते हैं, मैं वापस आऊंगा। वो कभी वापस नहीं आते, हालांकि वो लोग कभी वापस नहीं आते। सीन 2 हमें डैरी के घर ले जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ ने उसके आसपास प्रोटेक्शन की दीवारें बना दी हैं। उसने मिस्टर लैम के बारे में बातें सुनी हैं, उसे वॉर्न किया गया है। वो डैरी को वापस जाने से मना करती है, लेकिन सुनिए वो उससे कैसे बात करती है। तुम उन चीजों को हेल्प नहीं कर सकते जो तुम कहते हो। मैं तुम्हें फगिव करती हूँ, ये तुम्हें बैड फीलिंग्स देने के लिए बाउंड है। वो लविंग है हाँ, लेकिन वो उसे विक्टिम के रोल में ट्रैप भी कर रही है। वो उसे ऐसा इंसान समझती है जिसे पिटी किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्रूअल दुनिया से सेफ रखा जाए। लेकिन डैरी ने मिस्टर लैम के गार्डन में कुछ अलग टेस्ट कर लिया है। उसने फ्रीडम टेस्ट कर लिया। इसका मेरे चेहरे से और मैं कैसा दिखता हूँ उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। डैरी डिक्लेयर करता है, मुझे उसकी केयर नहीं है, और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या सोचता और फील करता हूँ, और मैं क्या देखना और ढूंढना और सुनना चाहता हूँ। ये ह्यूज है। पहली बार डैरी खुद को अपनी अपीयरेंस से डिफाइन नहीं कर रहा,
उसने डिस्कवर कर लिया है कि उसके पास एजेंसी है, क्यूरियोसिटी है, और उसके जले हुए चेहरे से आगे भी डिजायर्स हैं। और फिर उसकी सबसे पावरफुल लाइन आती है। अगर मैं वापस वहां नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो घर से बाहर दौड़ता है, हांफते हुए रिपीट करता है, और मुझे दुनिया चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये लड़का जो खुद को हमेशा के लिए लॉक कर लेने वाला था, मिस्टर लैम की स्टोरी वाले आदमी की तरह अब लाइफ की तरफ दौड़ रहा है। सीन 3 हमें वापस मिस्टर लैम के गार्डन में ले आता है। हम उनके काम करने की आवाजें सुनते हैं, ब्रांच का हिलना, एप्पल्स का धप से गिरना। वो लैडर पे ऊपर हैं, वो क्रैब एप्पल्स निकाल रहे हैं, और फिर एक चरमराहट, एक क्रैश, लैडर गिरती है, मिस्टर लैम गिरते हैं, साइलेंस। डेयरी गेट के अंदर दौड़ता हुआ आता है, अभी भी अपनी दौड़ से हांफता हुआ, ट्रायम्फेंट। देखा देखा, मैं वापस आया। आपने कहा था मैं नहीं आऊंगा, और उन्होंने कहा, लेकिन मैं वापस आया। लेकिन फिर वो देखता है, वो एकदम रुक जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। आप गिर गए, मैं यहां हूं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट। लेकिन इट्स ऑल राइट नहीं है। साइलेंस सब कुछ बता देती है। डेयरी की आवाज टूट जाती है। मैं वापस आया, मैं आया वापस। और वो रोने लगता है। चलिए बात करते हैं कि अभी क्या हुआ। ये एंडिंग बिल्कुल डिवास्टेटिंग है, लेकिन ये प्रोफाउंड भी है। मिस्टर लैम एक चीज में गलत थे, डेयरी वापस आया। वो एक इंसान था जो सच में वापस लौटा, और उस रिटर्न में डेयरी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो अपनी माँ की प्रोटेक्टिव प्रिजन से बाहर निकल आया था, सबकी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई कर चुका था, और उसने अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने का राइट क्लेम कर लिया था। लेकिन वो बहुत लेट पहुंच गया ताकि वो जीत उस आदमी के साथ शेयर कर सके जिसने उसे इंस्पायर किया था। या क्या उसने? सोचिए, मिस्टर लैम ने अपने आखिरी मोमेंट्स वही करते हुए बिताए जो उन्हें पसंद था। अपने गार्डन की देखभाल, वो क्रैब एप्पल्स निकालना जिनकी उन्होंने डेयरी के साथ बात की थी। वो वैसे ही मरे जैसे वो जीते थे, एक्टिवली दुनिया के साथ एंगेज्ड, क्लोज कर्टन्स के पीछे छिपकर नहीं। और डेयरी? हाँ, वो रो रहा है, लेकिन उसके आंसू सिर्फ ग्रिफ नहीं है, वो कनेक्शन का प्रूफ भी है। वो पहली बार किसी और के लिए रो रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं। वो उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है जो किसी की केयर करने के साथ आता है। वो फील कर रहा है पूरी तरह और डीपली। यही मिस्टर लैम ने उसे दिया, सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, बल्कि फिर से वल्नरेबल बनने की करेज। ऑन द फेस ऑफ इट, अल्टीमेटली सर्फेसेस के परे देखने के बारे में है, चेहरों के परे, अपीयरेंसेस के परे, फर्स्ट इंप्रेशंस के परे। ये उस रेडिकल एक्ट के बारे में है कि हर किसी को फुली ह्यूमन समझकर ट्रीट किया जाए, कनेक्शन और रिस्पेक्ट के लायक। मिस्टर लैम ने यह फिलॉसफी अपनी आखिरी सांस तक जी। उन्होंने डेयरी को सिर्फ ब्रेव बनने को नहीं कहा, उन्होंने दिखाया कैसे, मौकरी के बावजूद ओपनली जीकर, वीड्स में ब्यूटी ढूंढकर, अपना गेट ओपन रखकर, भले ही वो कभी वापस नहीं आते। और डेयरी, वो वापस आया। उसने प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। उसने प्रूव किया कि सही इंसान के साथ एक दोपहर सब कुछ बदल सकती है। हाँ, एंडिंग ट्रैजिक है, लेकिन ये ट्रायम्फेंट भी है, क्योंकि डेयरी ने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया है, मुझे दुनिया चाहिए। वो अब हाइड नहीं कर रहा, वो अब अपने स्कार्स से डिफाइन नहीं हो रहा। उसने अपना राइट क्लेम कर लिया है जीने का, और ये गिफ्ट है जो उसकी पूरी लाइफ तक रहेगा। एक लोनली बूढ़े आदमी का गिफ्ट जिसकी टिन लेग थी, जिसने एक लड़का देखा, बस एक लड़का, और देखने से मना नहीं की। अगर ये एनालिसिस आपको मूव कर गई, प्लीज लाइक बटन दबाइए और इसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे ये मैसेज सुनने की जरूरत है। हम सब के पास किसी ना किसी तरह के स्कार्स होते हैं, कुछ विजिबल, कुछ हिडन। ये प्ले हमें याद दिलाता है कि हम अपने वूंड्स से बहुत ज्यादा हैं। इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी लिटरेचर लवर्स कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए, इस स्टोरी से आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। और याद रखिए, अपना गेट ओपन रखिए, आपको नहीं पता कौन अंदर आए और आपकी लाइफ बदल दे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग और कीप ग्रोइंग। ये था इंग्लिश चैटर बॉक्स, साइनिंग ऑफ।